नागपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल और राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के कारण नारी शक्ति वंदन अधिनियम खारिज हुआ, जो देश की महिलाओं के अधिकारों के साथ बड़ा खिलवाड़ है। नागपुर की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल और राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह ने स्पष्ट रूप से यह संदेश देने की कोशिश की कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम सिर्फ एक बिल नहीं बल्कि महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम था। बीजेपी नेताओं ने इसके खारिज होने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए इसे महिलाओं के अधिकारों के साथ अन्याय बताया। 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली तो उन्होंने एक संकल्प लिया था, महिला सशक्तिकरण। और महिला सशक्तिकरण वो केवल नारा नहीं था। अगर 2014 से लेकर आज तक केंद्र सरकार की महिला केंद्रित योजनाओं को जब आप देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी महिलाओं को सशक्त करके वुमेन लेड डेवलपमेंट की दिशा में इस देश को ले जाना चाहते हैं। और ये जो बिल था, नारी शक्ति वंदन संशोधन जो बिल था, उद्देश्य था कि उसको जल्दी से जल्दी लागू कर दिया जाए ताकि 21वीं सदी के भारत के विकास में महिलाओं की भूमिका और सशक्त और मजबूत हो और इसमें अपनी वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। लेकिन विपक्ष ने, जो इनका इतिहास रहा, इन्होंने किसी न किसी कारण से महिलाओं को और इस देश को गुमराह करने का काम किया और एक बार फिर से महिला आरक्षण बिल के राह में उन्होंने रोले उठाए। और 2023 में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ था, यही कांग्रेस समेत संपूर्ण इंडी गठबंधन के लोग ये कहते थे कि इसको जल्दी से लागू करना। लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस दिशा में काम करना शुरू किया, तब इन्होंने कहा कि नहीं, डिलिमिटेशन के बाद इसको लागू किया जाए। और आप सभी को पता है कि ये जो डिलिमिटेशन है, जनगणना शुरू हो चुकी है, एक लंबी प्रक्रिया ये होती है और जनगणना के बाद डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद कहीं जाकर महिलाओं को उनका 33% का आरक्षण मिल पाएगा, जो एक लंबा समय है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और एनडीए के लोग ये चाहते थे कि इस बार 2029 में ये आरक्षण लागू हो और महिलाओं को उसी समय से 2029 से इसका लाभ। लेकिन किसी न किसी तरीके से उलझाव की स्थिति विपक्ष लाना चाहता है। फिर विपक्ष ने बोला कि जो वर्तमान स्थिति है आप उसी में आरक्षण दे दीजिए। मैं पूछना चाहती हूं कि 1971 में जब जनगणना हुई थी तो 54 करोड़ के करीब इस देश की पॉपुलेशन थी और उस समय ये जो 543 की संख्या है लोकसभा में, ये तय हुई थी परिसीमन के बाद। आज इस देश की जनसंख्या 140 करोड़ है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के गठबंधन के सभी लोग चाहते थे कि ये संशोधन बिल पास हो। 2011 की जनगणना के हिसाब से महिलाओं को ये 33% का जो आरक्षण है
उस पर दिया जाए और लागू हो जाए। लेकिन इसका संपूर्ण इंडी गठबंधन ने विरोध किया, दोहरी बातें कर रहे हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं कि डिलिमिटेशन के बात करें, फिर वो कह रहे हैं कि वो ये भी कह रहे हैं कि 2011 की जनगणना से क्यों, जो नई जनगणना होगी, जो नई डिलिमिटेशन होगी, उसके बाद इसको लागू किया जाए। और एक तरफ पिछले 15 साल की जनगणना पे न विश्वास करके वो कह रहे हैं कि अब आप जो 1971 की जनगणना हुई थी, जो 543 उस समय लोकसभा की सीटें तय हुई थी, वैसे तो टोटल 550 थी, तो उसको किया जाए। तो वो उनकी बात में ही बहुत सारे अंतर हैं। यानी कि किसी न किसी तरह से इस देश के लोगों को गुमराह करना, इस देश की महिलाओं को गुमराह करना, उनके अधिकारों को छीनने का काम एक बार पुनः उन्होंने किया है। आप सभी ने देखा होगा 17 अप्रैल को लोकसभा में राहुल गांधी जी लगभग 45 मिनट उन्होंने अपना भाषण दिया। इतने गंभीर विषय पर चर्चा चल रही थी, तो उन्होंने 45 मिनट क्या बोला? जादूगर अपने बचपन के जीवन के बारे में इस तरह की बातें वो कर रहे थे। देश में इतने गंभीर विषय पे चर्चा चल रही थी। तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कांग्रेस समेत सभी संपूर्ण विपक्ष के लोगों से कि उस दिन आप सभी एक इतिहास बना सकते थे। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी कि हमें कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, हम आपको ब्लैंक चेक देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप किसी तरह से महिलाओं को उनका हक मिल जाने दीजिए। आज मैं ये भी कह देना चाहती हूँ कि महिलाओं को तो उनका हक मिलेगा, लेकिन इस देश की आधी आबादी कभी ये नहीं भूलेगी कि जब उनको हक देने की बात आई, जब उनको 33% आरक्षण देने की बात आई, तो विपक्ष के लोगों ने उनके इस हक को छीनने का काम किया और छीनकर उसको जश्न मनाने का काम किया। इस देश की नारी उनको इस बात के लिए कभी माफ नहीं करेगी। पूरे देश में सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने 50% महिलाओं को लोकल बॉडी में रिजर्वेशन दिया था। इसके कारण आज जब 10,000, आज अभी उसका इलेक्शन चल रहा है, परसों उसका वोटिंग है, तो गुजरात लोकल बॉडी में भी 10,000 जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं उसमें से 5,000 ये महिला इलेक्शन लड़ रही है। तो महिलाओं को अधिकार देना, महिलाओं के ऊपर विश्वास रखना, उनकी ताकत के ऊपर विश्वास रखना, ऐसे कई उदाहरण माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ देश के सामने पेश किए हुए हैं। ये जो बिल 2023 में ये नए लोकसभा के सदन में पहला बिल जो पास हुआ था, आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो अभी बस्ती गिनती की बात कर रहे हैं, तो 2001 में जो गिनती हुई थी उसके बाद उसको लागू करने में 2009 यानी करीब 8 साल लग गए थे। अभी भी ये गिनती का काम चल रहा है, उसके बाद परिसीमन होगा तो कम से कम और 8 से 10 साल तक महिलाओं को ये अधिकार न मिले, इस तरह का काम, महिलाओं का अधिकार छीनने का काम सभी विपक्षों ने मिलकर, कांग्रेस, टीएमसी, एसपी सभी ने मिलकर एक काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में भी बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर आपको लगता है कि इसका जस भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा या नरेंद्र मोदी जी को मिलता है, तो मैं खुद ये पूरा जस आपको समर्पित करता हूँ। मैं ही बोलूँगा कि ये जस के अधिकारी ये विपक्ष के सभी पार्टी के लोग हैं। मगर फिर भी उनकी रिक्वेस्ट, उन्होंने सभी पहलू पर समझाने की कोशिश करने के बावजूद भी ये विपक्ष ने उसमें सहकार नहीं दिया।